Assalamu alaikum. Dear students, now we are going to continue our study and today we will see the next lesson of our English course book. The title of the lesson is The Fun They Had. It's an imaginative story which was written by Mr. Isaac Asimov. Isaac Asimov was a well-known professor and writer. He was the professor of biochemistry and the writer of science fiction. In this story, he has imagined the future of children and the importance of school and school's activities. He has imagined a particular year like 2157 and expressed the emotions of children. Those will realize the importance of school and schools activities. यानी यहाँ जो टाइटल है द फन दे हैड, ये कहानी है जो आइजैक एसिमोव ने पेश की थी। इसमें उन्होंने स्कूल और स्कूल की सरगर्मियों की अहमियत को वाज़ेह किया है और एक मखसूस ईयर में एक इमेजिन किया है मुस्तकबिल को कि उस वक्त के जो बच्चे तलबा व तालिबात रहेंगे वो स्कूल और स्कूल की सरगर्मियों से मुताल्लिक़ जब जानेंगे तो वो भी ख्वाहिश करेंगे कि हमें भी वो स्कूल का फ़न यानी जो मिज़ा या लुत्फ़अंदोज़ी होती है वो हासिल हो पाती और वो ख्वाहिश करेंगे कि उन्हें भी इस तरह का कोई प्लेटफॉर्म या इस तरह का कोई जो एक सरगर्मियों को पेश करने वाला जामे एक मरकज़ मिलता जहां वो अपनी सलाहियतों का मुज़ाहिरा कर पाते। आइए देखते हैं स्टोरी। Today you will learn everything about the first part of the lesson, like the explanation in detail, language studies, and the answers of complex factual as well as personal response questions. So, watch it till the end carefully. Let's see the story. The title of the story is The Fun They Had, यानी वो लुत्फानंदोज़ी जो उनके पास थी। यहाँ एक मार्जी नाम का कैरेक्टर है जो एक बच्ची का नाम है और उसकी डायरी का जिक्र किया गया है। जैसे कि हम जानते हैं कि बच्चे और बड़े भी डायरी मेंटेन करते हैं और उसमें जो भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी कुछ इवेंट या कोई वाकया पेश आया तो उससे उसमें नोट करते हैं। ये एक अच्छी आदत है, डायरी मेंटेन करनी चाहिए। नाउ सी द स्टोरी। मार्जी इवन रोट अबाउट इट दैट नाइट इन हर डायरी, यानी मार्जी ने उस डायरी में उस रात उस डायरी में नोट किया था क्या, ऑन द पेज ही डेड 17th मई 2157, यानी जिस पे एक उसने हेडिंग दिया या ऊपर लिखा सबसे पहले पेज पर, जैसे आप लोग डेट डालते हैं अपने नोटबुक्स में वैसे ही क्या डाला 2157, यानी कितने सौ साल बाद का एक इमेजिनेशन है ये, यानी अब तकरीबन आप ले सकते हैं 137 साल बाद, यानी जैसे अभी हम जो जिंदगी गुजार रहे हैं हम लोग जो रह रहे हैं वो टाइम कौन सा ईयर है 2020, यानी यहाँ पर जो इमेजिनेशन है वो कब का है 2157, यानी 137 साल तकरीबन बाद। शी रोट, उसने लिखा, टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक, यहाँ पे टॉमी एक बच्चे का नाम, उसने लिखा कि आज टॉमी ने पाया एक रियल बुक यानी हकीकी बुक।
इट वॉज अ वेरी ओल्ड बुक, ये बहुत पुरानी बुक थी. मार्जीज ग्रैंडफादर वंस सेड that when he was a little boy, his grandfather told him that there was a time when all stories were printed on paper. यानी यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि मार्जी के ग्रैंडफादर ने कहा था, कब, जब वो बच्चे थे, कि उनके ग्रैंडफादर ने कहा था, यानी यहाँ पे मार्जी के ग्रैंडफादर यानी मार्जीज फोर फादर आप कह सकते हैं. उन्होंने कहा था, क्या कहा था, कि एक वक्त वो था जब स्टोरीज पेपर पे प्रिंट हुआ करती थी. दे टर्न द पेजेस, यानी उन्होंने पेजेस को टर्न किया. विच वे येलो एंड क्रिंकली, यानी जो येलो हो चुके थे, और क्रिंकली यानी यहाँ पे हम ले सकते हैं उस पे रिंकल्स आ चुकी थी, झुर्रियां आ चुकी थी. एंड इट वॉज awfully फनी टू रीड वर्ड्स, और ये थोड़ा सा क्या था, फनी था, मजाहिया भी था, और साथ ही साथ awfully तकलीफ दे भी था उन वर्ड्स को पढ़ना. दैट स्टूड स्टिल, जो साकित खड़े हुए थे. इंस्टीड ऑफ मूविंग द वे दे वर सपोज टू ऑन अ स्क्रीन, यू नो. यहाँ पे इंस्टीड ऑफ जो इस्तेमाल हुआ, ये फ्रेजल प्रीपोजिशन हम इसे कह सकते हैं, यानी जो की बजाय वाले सेंस के लिए हम इस्तेमाल करते हैं. तो इंस्टीड ऑफ मूविंग द वे दे वर सपोज टू, यानी जो टेलीविजन स्क्रीन या और जो उनकी कंप्यूटर स्क्रीन रहती है उस पर जिस तरह से वो वर्ड्स मूव होते हुए देखते हैं, वैसे ना होने की बजाय वो क्या थे, साकित थे. एंड देन व्हेन दे टर्न बैक टू द पेज बिफोर, और उसके बाद जब वो पिछले पेज पर वापस जाते या पिछले पेज को पलटते, इट हैड द सेम वर्ड्स ऑन इट दैट इट हैड व्हेन दे रेड इट द फर्स्ट टाइम. तो वो उसी तरह से रहते जो उन्होंने पहली मर्तबा पढ़े थे. यहाँ पे हमने इसको रेड पढ़ा है, क्यों, ये अगर फर्स्ट फॉर्म में रहेगा तो हम इसे रीड पढ़ेंगे, और सेकेंड और थर्ड फॉर्म में अगर रहता है तो हमने इसे रेड पढ़ना है. हमने यहाँ पे सिचुएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इसे सिंपल पास्ट कंसिडर किया, इसलिए रेड पढ़ा है. देन सी, जी सेट टॉमी, यहाँ जी ये एक एक्सप्रेशन है, यानी जब हमने कोई चीज से नाराजगी अनाउंस हो, और या फिर बहुत ज्यादा सरप्राइज वाला एक्सप्रेशन हो, तो हम ये जी एक्सप्रेशन देते हैं. तो उसी तरह से टॉमी ने कहा, जी व्हाट ऑफ वेस्ट, कितना फजूल है क्या. व्हेन यू आर थ्रू विद द बुक यू जस्ट थ्रो इट अवे आई गेस. और उसने आगे कहा कि जब तुम बुक के साथ रहोगे तो क्या होगा, तुम भी फेंक दोगे. यू आई गेस, यानी मैं ऐसा गेस करता हूँ, मैं ऐसा मानता हूँ. आवर टेलीविजन स्क्रीन मस्ट हैव हैड अ मिलियन बुक्स ऑन इट, यानी हमारी जो टेलीविजन स्क्रीन है उसमें क्या है, मिलियन बुक्स हैं. और इट इट इज गुड फॉर प्लेंटी मोर, और ये उसमें और भी जायद हो सकते हैं, ये बेहतर है. आई वुड नॉट थ्रो इट अवे, मैं इसे नहीं फेंकूंगा. सेम विथ माइन सेड मार्जी, मार्जी ने कहा मेरे साथ भी यही, या मैं भी ऐसे ही करूंगी. अब यहाँ पे माइन जो इस्तेमाल हुआ है वो क्या है, जो हमने लैंग्वेज स्टडीज में देखा है, इसको हम क्या कह सकते हैं, इसे हम कहेंगे पॉजेसिव प्रोनाउन. यानी कि ये क्या बताता है, ये बता रहा है पोजीशन. शी वॉज 11 and hadn't seen as many telebooks as Tommy had. यानी वो 11 ईयर की थी और उसने उतने बुक्स नहीं, टेलीबुक्स नहीं देखे थे जितने के टॉमी ने देखे थे. ही वॉज 13, यानी जो टॉमी था वो 13 ईयर्स ओल्ड था. शी सेड वेयर डिड यू फाइंड इट. अब उस बच्ची ने पूछा कि तुमने ये कहाँ पाई. इन माई हाउस, ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग इन द एटिक. उसने कहा मेरे घर में, और उसने उसकी तरफ बिना देखे ही कहा क्योंकि वो पढ़ने में मसरूफ था. और आगे कहा इन द एटिक. एटिक जो हमारे घर में जो पुराने बॉक्सेस होते हैं, या जिसे हम संदूक कह सकते हैं, जिसमें कुछ पुरानी चीजें रखी जाती हैं, तो उसमें उसने पाई. व्हाट इज इट अबाउट. फिर बच्ची ने पूछा कि ये किस बारे में है. देन ही रिप्लाइड स्कूल. यानी यहाँ पर उसने पूरा सेंटेंस नहीं कहा, सिर्फ इतना ही कहा कि स्कूल से मुताल्लिक. Now, students will see some language aspects or some important things which are used by the writer. यहाँ पे सबसे पहले हम पंक्चुएशन मार्क्स देखेंगे. जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, ये कहलाता है कॉमा. इसी तरह से कॉमा, और कॉमा हम कब लगाते हैं, जब हमने दो वर्ड या दो से ज़ायद सेंटेंसेस जो एक दूसरे से मुताल्लिक हों, तो हमने उस वक्त कॉमा इस्तेमाल करना होता है. इसी तरह से राइटर ने यहाँ पे एपोस्ट्रोफी एस इस्तेमाल की है, ये कहलाता है एपोस्ट्रोफी एस. इसको हम क्या कब लगाते हैं, जब हमने पोजीशन शो करना होता है, यानी का, की और की हम समझने के लिए ले सकते हैं, तो ये कहलाता है एपोस्ट्रोफी एस. इसी तरह से आप देख रहे हैं यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमास इस्तेमाल किए गए हैं.
इन्वर्टेड कॉमास हम कब इस्तेमाल करते हैं? जब किसी के कहे हुए कुछ वर्ड्स, अल्फाज या सेंटेंसेस को हमने उन्हीं शक्ल में, उन्हीं सेंस में रखना है, तो हम क्या करते हैं? इन्वर्टेड कॉमास का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह से कुछ और मार्क्स और सिंबल्स इस्तेमाल किए गए हैं, जैसे ये आप यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये सिंबल आप किस लिए इस्तेमाल करते हैं? एक्सक्लामेशन के लिए। ये जो एग्जाम्पल, ये जो मार्क है वो कहलाता है एक्सक्लामेटरी मार्क और एक्सक्लामेटरी सिंबल। इसी तरह से आप देख रहे हैं, यहाँ पे आपको एक मार्क दिखाई दे रहा है जो आप जानते हैं, लेकिन ये जो मार्क्स हैं और जो चीज़ें हम बता रहे हैं, ये तमाम पंक्चुएशन मार्क्स कहलाते हैं और इसका इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हम इसके ज़रिए से अपनी जो भी लैंग्वेज है उसको इंटेलिजिबल बना सकते हैं। ये कहलाता है हमारा पंक्चुएशन मार्क्स, पंक्चुएशन मार्क। इसी तरह से आप देखो, सॉरी, क्वेश्चन मार्क। इसी तरह से आप देखोगे, यहाँ पे यू आर, हम इसको यू आर पढ़ रहे हैं, इट इज कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म ऑफ यू आर। इसी तरह से आप यहाँ पे भी देख सकते हैं हैडंट, यानी ये हैड नॉट का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है। नाउ विल सी क्वेश्चंस। द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन डज द स्टोरी टेक प्लेस। यानी यहाँ पर हमने क्या करना है? क्वेश्चन का सपोर्ट लेते हुए आंसर फॉर्म करना है। हमसे क्वेश्चन हो रहा है कि व्हेन डज द स्टोरी टेक प्लेस, यानी ये स्टोरी कब वाकई हुई। यानी यहाँ पे कब लिखी गई ये नहीं, बल्कि कब वाकई हुई, जो भी मतलब हमको यहाँ पे मेंशन किया गया है वो हम आंसर को बनाएंगे, को के तौर पे लेंगे, क्योंकि जो स्टोरी लिखी गई थी वो 1951 में लिखी गई थी, लेकिन हमको यहाँ जो पूछा जा रहा है वो कब वाकई हुई, तो हम यहाँ पे क्वेश्चन का सपोर्ट लेते हुए आंसर फॉर्म करेंगे। द स्टोरी टेक, अब यहाँ पे क्वेश्चन में डज था इसलिए हमने एस ऐड कर देना है, टेक्स प्लेस इन 2157। यानी आप जो भी उसमें मेंशन है डेट, उसको यूज करके और जो क्वेश्चन का सपोर्ट लेके आंसर फॉर्म कर सकते हैं। यू मे सी है द स्टोरी टेक्स प्लेस इन 2157। सी द सेकंड क्वेश्चन, व्हाट डज मार्जी मीन बाय अ रियल बुक। यानी जो मार्जी ने एक रियल बुक जो वर्ड लफ्ज इस्तेमाल किया है उसका क्या मतलब है? आप यहाँ क्वेश्चन का सपोर्ट लेकर आंसर को फॉर्म कर सकते हैं, या तो फिर आप अपना एक और दूसरा सेंस भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिस तरह से जब भी हमने कोई ख्याल पेश करना है, यानी अब मेरा ख्याल है या किसी और के ख्याल के मुताबिक, तो आप अकॉर्डिंग टू भी एक इस्तेमाल कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू मार्जी आर रियल बुक मीन्स, अब यहाँ भी हमने मीन्स करना है क्योंकि डज हमको दिखाई दे रहा है ये सिंपल प्रेजेंट टेंसेस में, इसलिए हमने यहाँ पे डज कर देना है। अकॉर्डिंग टू मार्जी अ रियल बुक मीन्स अ बुक which is printed or the book whatever we use as our course book. You may see here, according to Margie, a real book means a printed book or the book whatever we use as the course book. Now see the third question. Margie and Tommy use telebooks. What are they like? यानी मार्जी और टॉमी जो है वो टेलीबुक्स इस्तेमाल करते हैं, और वो किस तरह की होंगी? यानी यहाँ पे हमसे अपना इमेजिनेशन लिया जा रहा है कि हमने जो ऑब्जर्व किया है, जो भी हमारा मुशाहिदा है, उसके बेस पर तो हम यहाँ भी क्वेश्चन का सपोर्ट लेके आंसर फॉर्म करेंगे कि टेलीबुक्स विच आर यूज्ड बाय मार्जी एंड टॉमी आर लाइक। अब हमारा ऑब्जर्वेशन क्या है कि हम किस तरह की बुक्स हम बोल सकते हैं? सीडी, डीवीडीज और कैसेट्स, ये चीज़ हमने देखी है कि ये किस पर हम प्ले कर सकते हैं। कोई डीवीडी प्लेयर या फिर कोई बड़ी स्क्रीन या कंप्यूटर या लैपटॉप या इन चीज़ों पर हम इसको प्ले कर सकते हैं, तो हमारा एक इमेजिनेशन हम इसमें लिख सकते हैं। यू मे सी है telebooks which are used by Margie and Tommy are like cassette, CD or DVD. Now see the fourth question. Margie uses a diary. What would it be like? यानी मार्जी क्या करती है? डायरी इस्तेमाल करती है, और ये किस तरह की होगी? अब यहाँ भी हमारा इमेजिनेशन, तो हम यहाँ पे ले सकते हैं डायरी विच इज यूज्ड बाय मार्जी इज, या वुड बी, वही हम हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल कर सकते हैं, वुड बी लाइक। अब हमारे ऑब्जर्वेशन में क्या है? ऑब्वियसली हम लोगों के सामने देखा है टैबलेट देखा है, इसी तरीके से आप देख सकते हैं कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, तो आप आंसर का स्टार्ट दे सकते हैं। यू मे सी हियर a diary which is used by Margie would be like a tablet or electronic diary. Now students, the next part of the lesson will be presented in the next class.